सुपर पावर शतरंज, अक्साई चीन में भारत की जीत और चीन की मजबूरी। वेलकम टू वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। ये कोई सामान्य बॉर्डर अपडेट नहीं है, ये एशिया की शक्ति संतुलन राजनीति में एक साइलेंट शिफ्ट है। भारत को अक्साई चीन रीजन में लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर की ग्रेजिंग लैंड का दोबारा एक्सेस मिलना, मैप पर एक लाइन का बदलना नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी, डिटेरेंस और डोमिनेंस का ट्रिपल स्ट्राइक है। 2012 जब जमीन गई पर कहानी खत्म नहीं हुई। 2012 के आसपास पीएलए ने अक्साई चीन के भीतर कुछ ऐसे ग्रेजिंग जोन पर कब्जा बढ़ाया जहां भारत के पेट्रोलिंग राइट्स धीरे धीरे बाधित हो गए। चीन की एक क्लासिक रणनीति थी सलामी स्लाइसिंग, बिना युद्ध जमीन आगे बढ़ाना। 2020 गलवान के बाद सब बदल गया। 2020 के डिस्प्यूट्स ने एक चीज क्लियर कर दी, भारत अब 2012 वाला भारत नहीं रहा। फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट, हाई एल्टीट्यूड इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सुपीरियॉरिटी और सबसे अहम राजनैतिक इच्छा शक्ति। इसके बाद जो हुआ वो कैमरों से दूर था, भारत द्वारा डिप्लोमैटिक टेबल पर लॉन्ग गेम। 2024 बिना युद्ध जमीन की वापसी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 के भीतर भारत ने वही 1000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र दोबारा हासिल किया जहां अब दोनों देश पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यही है असली जीत, ना कोई फायरिंग, ना कोई इंटरनेशनल ह्यू एंड क्राई, फिर भी ग्राउंड कंट्रोल रीबैलेंस। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक कंपल्शन डिप्लोमेसी। चीन अग्री क्यों हुआ? यहीं से शुरू होता है असली जियोपॉलिटिक्स। एशिया की पावर रैंकिंग साफ है, अमेरिका, चीन, भारत। अब सवाल है, अगर भारत और चीन आपस में युद्ध करते हैं तो फायदा किसका होगा? अमेरिका का। चीन कमजोर होगा, भारत थक जाएगा और वॉशिंगटन अंपायर बनकर खड़ा रहेगा। चीन ये अच्छी तरह जानता है कि भारत के साथ डायरेक्ट वॉर मतलब एशिया में अमेरिकी सुप्रीमेसी को फ्री पास। इसीलिए चीन टकराव चाहता है, युद्ध नहीं। डिस्प्यूट खत्म नहीं हुआ, बस फॉर्म बदला है। ये समझना जरूरी है, डी एस्केलेशन इज नॉट रेजोल्यूशन। अरुणाचल प्रदेश को लेकर मैप वॉर जारी है। सत्संग, शक्सगाम या पूर्वी लद्दाख में चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश रेड अलर्ट है। ड्यूअल यूज रोड्स, एयर स्ट्रिप्स, लॉजिस्टिक नोड्स, सब कुछ मिलिट्री कैलकुलेशन का हिस्सा है। यानी फ्रंट लाइन शांत है पर बैकएंड पर शतरंज चल रही है। ये जमीन नहीं, संदेश है, बल्कि भारत की 3 बड़ी स्ट्रेंथ दिखाती है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस, जल्दबाजी नहीं, मिलिट्री क्रेडिबिलिटी, बिना युद्ध भी डर पैदा करना, डिप्लोमैटिक लेवरेज, चीन को टेबल पर झुकाना। ये संकेत सिर्फ बीजिंग के लिए नहीं है, ये संकेत है पूरी दुनिया के लिए। भारत अब प्रतिक्रिया नहीं देता, भारत अब समीकरण बदलता है। जय हिंद।